अमेरिका और खाड़ी देश में डिफेंस डील हो रही है। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने यह बहुत बड़ा फैसला किया है। खाड़ी देशों को हथियार बेचेगा अमेरिका। $700 बिलियन के हथियार सौदे को मिली है मंजूरी। जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को अकेले ईरान दहला रहा है, ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों को अपनी सुरक्षा का खतरा सता रहा है। वो अमेरिका पर लगातार दबाव बनाए हुए थे। इस बीच अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है कि मिडिल ईस्ट के देशों को हथियार बेचा जाएगा। $700 मिलियन के इस डील को मंजूरी दी गई है। तो अमेरिका और खाड़ी देश में क्या हुई है डिफेंस डील, यह आपको बताते हैं। बड़ी खबर क्या आ रही है। जंग के दौरान सबसे बड़ा यह समझौता हुआ है। यूएई और कुवैत से समझौता किया गया है। $700 बिलियन का करार किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो समझौता हुआ है, यह आप समझिए। जो रकम है समझौता और रकम F-16 के लिए गोला बारूद और अपग्रेड मुहैया करवाया जाएगा और कुल मिलाकर यह समझौता, इसकी रकम है $644 मिलियन की। लॉन्ग रेंज रेडार और थार इंटीग्रेशन इसमें शामिल है और $4.5 बिलियन कुल मिलाकर इसका खर्चा है। एडवांस मीडियम रेंज मिसाइल जिसकी जो समझौता है वो हुआ है $1.22 बिलियन का। काउंटर ड्रोन जिसमें $2.1 बिलियन का खर्चा आएगा। कुवैत की बात करें तो जो समझौता है वो क्या हुआ और साथ साथ इसमें कुल जो कितनी रकम है इसको खर्च किया जाएगा। मिसाइल डिफेंस रेडार सिस्टम, इस पर $8 बिलियन खर्च किए जाएंगे। और देखिए जंग के 21वें दिन इस डील के मायने क्या है और अमेरिका के पूरे प्लान को जरा आप समझने की कोशिश करिए। पहला क्या है, एयर डिफेंस शील्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, मिडिल ईस्ट को देने की कोशिश। पूरा क्षेत्र इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क में बदल जाएगा। अलग अलग देशों के बजाय साझा सुरक्षा कवच पर अमेरिका जोर दे रहा है। अमेरिका युद्ध में हमले की रफ्तार को कम करने की इसके जरिए कोशिश है। यूएई, कुवैत, सऊदी को और भी ज्यादा मजबूत करेगा क्योंकि यहां पर बिजनेस हब और सैन्य बेसिस मौजूद हैं। जरूरत पड़ने पर तेज और सटीक हमला करने में यहां से सक्षम होगा। यूएस के पास रेडी टू लॉन्च ऑप्शंस हमेशा तैयार रहेगा। ऐसे में एक बार फिर से इजराइल का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष हैं। मनीष, जंग का 21वां दिन, $700 मिलियन की यह डिफेंस डील और पूरे मिडिल ईस्ट को अब ट्रंप सुरक्षा देने जा रहे हैं। क्या यह ईरान के हमलों के बाद जो दबाव मिडिल ईस्ट ने अमेरिका पर बनाया था उसकी वजह है, या फिर इस मौके को कैश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और डिफेंस डील $700 बिलियन का व्यापार करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में? बिल्कुल विपिन, आपको याद है ना कि एक बॉलीवुड का डायलॉग है कि गंदा है लेकिन धंधा है ये। तो अमेरिका की फितरत ही यही है कि वो दुनिया भर में जंग कराता है और फिर हथियार का सौदा करता है और उसके हथियार बिकते हैं और वो सब जगह बिकते हैं। फिर चाहे वो इजराइल में भी क्यों ना हो। और अब तो मिडिल ईस्ट एक नया क्लाइंट के तौर पर उभर ही रहा है। मिडिल ईस्ट को अब तक लग रहा था कि वो गैस से पैसा कमा रहा है और उससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, लेकिन अब जो स्थिति बनी है उसमें तो अब अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए उन्हें एक अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ेगी। अब तक वो अमेरिकी हथियारों के भरोसे थे, अब अमेरिकी हथियारों को ही खरीद कर, लेकिन उसकी कीमत वो खुद चुकाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने सच में सरप्राइज किया, सबको सरप्राइज किया। किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान इस तरीके से न केवल दुस्साहस दिखाएगा बल्कि अपनी क्षमता दिखाएगा, और वो क्षमता दिखाए भी जा रहा है। देखिए 2000 किलोमीटर दूर ईरान से इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाइफा में, इजराइल के हाइफा में, जो कि बेहद रणनीतिक जगह है। जब यहाँ भी ईरान के मिसाइल लगातार तबाही मचाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि ईरान के पड़ोस में रहने वाले उन मिडिल ईस्ट के तमाम देश, चाहे वो सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, उनकी क्या हालत हो रही होगी। तो अब उनको ये लगता है कि अब बड़ी मात्रा में हमें ईरान के मिसाइलों से बचने के लिए हथियार होने चाहिए, और यही तो अमेरिका का मकसद था। दुख की बात यह है कि जंग 3 हफ्ते खत्म हो चुके हैं, कल से चौथे हफ्ते में हम शुरू हो जाएंगे। जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जब मिडिल ईस्ट में भी हथियारों की रेस शुरू होगी तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक बड़ा मौका डोनाल्ड ट्रंप तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने देखा ही कैसे 4 साल के युद्ध में जो खास तौर पर अमेरिका की डिफेंस लॉबी है उससे अच्छा खासा फायदा भी हुआ है। तो क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो तबाही हम देख रहे हैं, इसके पीछे का असल मकसद यही है, सिर्फ मुनाफा और मुनाफा?